नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप ही के अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां पर आपको मिलती हैं सबसे सही लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे सारी वैकेंसी के बारे में जॉब अपडेट्स सही समय पर। तो आज जो हम वैकेंसी लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, और इसमें सैलरी भी यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये बड़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी सारी आई हुई है और बस यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा ओनली, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं वैकेंसी हमारे पास आई कहाँ से है। तो यह वैकेंसी हमारे पास आई हुई है समग्र शिक्षा संस्थान चंडीगढ़ से, और यहाँ पर जो वैकेंसी है यह आई हुई है TGTs के लिए। और यह नोटिस जो आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो पब्लिश हुआ था 6 अगस्त में। तो इनके जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम जानकारी दें तो इनके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स से, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की इनकी फॉर्म की सबमिशन की वो है 5 नवंबर अप टू 5 PM। देन लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फीस, इनकी जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो रहेगी 8 सितंबर में 2 बजे तक। तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी जो वेबसाइट है ssachd.nic.in उस पर आपको विजिट करना होगा, वहाँ से ही आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको सबमिशन करना होगा। तो बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यहाँ पर वैकेंसी टोटल आई हुई है 104, 104 वैकेंसीज हैं। जो वैकेंसी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो देखते हैं आइए, यहाँ पर ये वैकेंसी है इंग्लिश में जनरल के लिए 4, OBC 1, SC 4 एंड EWS के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट यहाँ पर इंग्लिश के लिए 10 आई हुई है। देन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए ESM एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी 1 रहेगी। PW के लिए कोई पोस्ट नहीं है इंग्लिश में। देन SST ज्योग्राफी के लिए जनरल में 13, OBC 8, SC 6, EWS 3, टोटल वैकेंसी है यहाँ पर आपका 30। एंड ESM के लिए 3 वैकेंसी रहेगी। PW के लिए भी अब यहाँ पर 1 है। हिंदी के लिए बात करें यहाँ पर 1 फॉर जनरल, 2 फॉर OBC, SC 1। मैथ्स में बात करें यहाँ पर वैकेंसी जनरल 2, SC 12, EWS 1। टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पर मैथ्स के लिए आई हुई है। दैन अगली वैकेंसी पंजाबी जिसमें जनरल 6, SC 2, EWS 1। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 9। देन यहाँ पर है साइंस मेडिकल फील्ड वालों के लिए जिसमें आपका बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए। मेडिकल वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जनरल में है 2, OBC 2, SC 3 एंड EWS के यहाँ पर 1 वैकेंसी रहेगी। टोटल पोस्ट यहाँ पर 8 रहेगी। देन साइंस नॉन मेडिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं OBC 11, SC 14, EWS 3 एंड टोटल पोस्ट है यहाँ पर 28। तो टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 104 वैकेंसीज, तो इंक्लूडिंग बैकलॉग फॉर OBC 8 एंड SC 11। इसके अलावा इन्होंने कहा हुआ कि भाई आपको कुछ कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग, जनरल, SC, OBC एंड जो भी आपका कैटेगरी रहेगी उसको आप इनका नोटिफिकेशन कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। चलिए अब देखते हैं सैलरी भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो सैलरी आपके यहाँ पर फिक्स रहेगी जो रहने वाली काफ़ी अच्छी 54,870 रुपीज़। जी हाँ, और ये आपकी पर मंथ रहेगी और जो सोसाइटी के बेसिस पर टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहेगी, रिवाइज फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द सोसाइटी। तो ये है इनकी कंप्लीट जानकारी। तो अब देखते हैं इनकी डिटेल्स में चीज़ें के बारे में जानते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको कवर अप कर दिया है। तो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात जानकारी दें तो इंग्लिश में आपके पास ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद द लीस्ट 50% मार्क्स। आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए था और साथ साथ आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देन यहाँ पर BEd डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, 50%। एंड इट्स इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। देन इन्होंने कहा हुआ कि आपके पास CTET पेपर सेकंड भी क्वालिफाई होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर्स या मिस्ट्रेस एज पर द डिटेल्स कंडीशंस नोटिफाइड बाय द NCTE फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। देन अगली वैकेंसी यहाँ पर पंजाबी के लिए जो हम जानकारी दें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद अ पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस BEd डिग्री
एंड यहाँ पर भी आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगली पोस्ट के लिए जो मैथमेटिक्स है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर भी सेम रहेगी। ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री एंड CTET पेपर 2 और 4 years इंटीग्रेटेड BSc B.Ed विद मैथमेटिक्स और एन इक्विवेलेंट कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, देन CTET पेपर 2 भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल साइंस मेडिकल में भी यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बो आपके पास होना ही चाहिए। देन B.Ed एंड CTET पेपर 2 या फिर 4 years इंटीग्रेटेड BSc B.Ed भी होना आप चल सकता है। एंड नॉन मेडिकल में बात करें यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस B.Ed एंड पेपर 2 फॉर CTET या फिर 4 years इंटीग्रेटेड BSc B.Ed, ये भी चल सकते हैं यहाँ पर आपका। देन अगला है सोशल साइंस में आपका जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिसमें आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी, ये सब आपने कवरअप किए हो। देन आपका B.Ed एंड CTET पेपर 2 या फिर 4 years का इंटीग्रेटेड BSc B.Ed और इक्विवेलेंट कोर्स विद सोशल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड CTET पेपर 2। देन हिंदी में भी यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो बात करें इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 150, टोटल मार्क्स का 150 रहेगा। टाइम आपका रहेगा यहाँ पर टोटल 2 hours 30 मिनट यानी 150 मिनट्स रहेगा। और ये पेपर आपको मिनिमम क्वालिफाई करना होगा 40% मार्क्स पर। यहाँ पर आपके 2 सेक्शन रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली। तो पार्ट ए के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, जिसमें 12 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इसमें। देन अगला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इसके 12 क्वेश्चन रहेंगे। और देन यहाँ पर अगला पोर्सन है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, हिंदी 5, पंजाबी 4, टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो कुल मिला के ये सेक्शन 50 क्वेश्चन का रहेगा। देन पार्ट बी रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें आपके क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए भी। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के, 2.5 आवर का आपके एग्ज़ाम रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर पार्ट ए एंड बी विल बी सेपरेटली 40% होने चाहिए आपके। जैसे 50 क्वेश्चन में तो आपको 20 क्वेश्चन वहाँ पर सही होने चाहिए पार्ट ए में, एंड 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 में से आपके पार्ट सेकंड में क्वालिफाई सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लाई और 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग का रेशो रहने वाला है, उसको हटाने के बाद आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए। क्वेश्चंस इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आपका रहेगा मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, डिटेल टॉपिक सिलेबस आपको मिल जाएगा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है। देन इन्होंने कहा हुआ है कि जो TGT साइंस नॉन मेडिकल है उसमें फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री 33, मैथमेटिक्स 34, एंड साइंस मेडिकल में बॉटनी 33, जियोलॉजी 33, केमिस्ट्री 34। दैन TGT सोशल साइंस में जो रेशो है इनका 100 क्वेश्चन का, उसमें पॉलिटिकल साइंस 25, इकोनॉमिक्स 25, हिस्ट्री 25 एंड ज्योग्राफी 25, यानी ये इन्होंने रेशो रखा हुआ है, जिसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। और आपका एग्जाम बाइलिंगुअली होगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस पेपर्स विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको, और फिर आपका टेस्ट रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट एज पर द स्केड्यूल। और इसके बाद आपको इन्होंने कहा हुआ कि टोटल पोस्ट का 3 टाइम्स लिए आपको लेंगे टोटल कैंडिडेट्स, एंड फाइनल मेरिट विल list for selection will be released after checking of eligibility conditions and ICT skill training certificates। तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा होगा जब, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक की जाएगी कम्प्लीटली। एंड इसमें ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए, इसके बाद ही आपको ये अपॉइंट करेंगे। तो एज लिमिट के बारे में हम जानकारी दें तो हम इसकी जो एज है आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम 21 से 37 ईयर्स रहेगी, एज ऑन 1/1/25। तो ये इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर ही विजिट करना होगा, जिनको फॉर्म
ओपन हो रहे हैं वो है 14 अगस्त से। इनकी जो वेबसाइट है वो है ssachd.nic.in, वहाँ पर आपको विजिट करना होगा। एंड जो फ़ीस रहने वाली है जो नॉन रिफंडेबल है वो रहेगी 1000 रुपीज़ और एंड 500 रुपीज़ इन केस ऑफ SC। तो ये इनके फ़ीस रहेगी। अप्लाई आप ऑनलाइन ही करेंगे, सबमिशन भी आप ऑनलाइन ही करेंगे। तो इनका जो स्केड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट आप फिर से नोट डाउन कर लें इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये है इनके लिए कंप्लीट जानकारी है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आराम से। इनका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये एडवर्टाइज आप इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करके गो थ्रू कर देख सकते हैं आराम से। इसको डाउनलोड कर लेना, इनकी वेबसाइट को आप आराम से गूगल करके वहाँ से सर्च कर लेना। तो ये थी आज हमारे पास काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी वैकेंसी। आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप टीचिंग की ही टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है और अच्छा माहौल मिलेगा ही, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यह थी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के बारे में। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, आगे भी हम आपके लिए इनसे बेहतर वैकेंसी लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तो आपका प्यार हमारे लिए सर्वोपरि। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।